In this video we are going to know about the definite integration. डिफिनिट इंटीग्रल होता क्या है? तो डिफिनिट इंटीग्रल में यूनिक वैल्यूज आता है और जैसा कि मैं चर्चा कर चुका हूँ कि इंटीग्रेशन होता क्या है. इंटीग्रेशन चीज़ें एक्युमुलेट होती हैं इंटीग्रेशन में. मान लीजिए कि हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं डिस्टेंस फोर्स का ग्राफ. तो ये यहाँ क्या देखते हैं, क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जैसे जैसे मान लीजिए कि फोर्स, अगर आप यूनिक फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स जो है अनचेंजेबल है, डिस्टेंस भी उसी के आधार पर जा रहा है. तो ये जो एरिया दिख रहा है, ये एरिया वर्क दिखाता है, ये वर्क डिनोट करता है. तो ये एरिया एक्युमुलेट, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स लगेगा उससे एक्युमुलेट होता है. जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कि डाटा कोई भी मोबाइल पर हम कुछ भी डाउनलोड करते हैं, कोई भी वीडियोज डाउनलोड करते हैं, तो वीडियोज डाउनलोड करते हैं तो एक्चुअल में होता क्या है कि ये पर मिनट समय के साथ साथ क्या होता है, डाटा जैसे बढ़ता है, ये बढ़ा, फिर 1 मिनट के बाद ये बढ़ा, फिर 2 मिनट के बाद बढ़ा, यानी कि ये चीज़ें जो है एक्युमुलेट होते जाते हैं. तो जो फंक्शन है, अब क्या होता है, हम देखते क्या है कि जो स्ट्रेट लाइन में तो एरियाज हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर वही कर्व में आता है तो उसको कैसे निकाला जाता है, ये हमें सीखना है. डिफरेंट इंटीग्रल डिफाइन होता है, पहले पर हम लोग देख लें a to b fx dx. ये जो fx आएगा a to b fb माइनस f है, यही डिफरेंट इंटीग्रेशन का एक तरह से कहिए कि यूनिक वैल्यू जाता है, fb माइनस f. और इसको हम लोग, जो हमारा एजम्पशन था फर्स्ट, जिसको लिमिट एजम्पशन कहते हैं, इसको समझना है कि कैसे ये लिमिट एजम्पशन हम लोग डाटाज, ये एरियाज निकालते हैं, ये डिफिनिट इंटीग्रेशन होता क्या है. तो जैसे यहाँ मैं बताया, इसके बाद मान लीजिए कि कर्व है, ये छोटा सा कर्व है. इस कर्व को 2 भाग में बांटा गया. तो 2 भाग में बांटा गया, तो इसका जो एरियाज है, मान लीजिए कि ये फर्स्ट भाग का एरियाज है, ये सेकेंड भाग, ये दोनों है. इसका एरिया निकालना, ये रेक्टेंगुलर है और ये कर्व है. तो ये जो शेडेड रीजन है, इसको और इन दोनों शेडेड रीजन को अगर हम जोड़ेंगे तो इस कर्व का एरिया आ जाएगा. यहाँ बातें क्या हो रही है कि जब स्ट्रेट लाइन रहेगा तो एरिया जो निकाल सकते हैं, लेकिन कोई चीज़ स्ट्रेट होता नहीं है, सब कर्व में आता है. तो इस कर्व का जो एरिया फाइंड आउट करना है, इसको हम कैसे करते हैं. ये जो लिमिट है, ये सम है, इसका कंसेप्ट कहाँ से लेते हैं. तो इसको लेने के लिए देख रहे हैं कि ये कर्व है, ये कर्व 2 भाग में डिवाइड. अब यहाँ हम देख रहे हैं कि रेक्टेंगुलर ये दोनों, इसके बाद शेडेड एरिया है, दोनों को जोड़ते हैं तब इसका एरिया जाता है. ठीक, अगर इसको और हम लोग और भाग में बांटते हैं, यहाँ 5 टाइम्स बांटा गया है, कर्व सेम है, तो शेडेड एरिया हम देख रहे हैं कम आते गया है. यहाँ इसको मिला है, ये तो इक्वल ही जैसा, दोनों स्ट्रिप जो है रेक्टेंगुलर हो गया. यहाँ कुछ कम रहा, फिर यहाँ भी कम रहा. यानी कि जैसे जैसे हम ये जो कर्व है, कर्व का हमको जिसे माने कि यहाँ a है और ये b है x पर, इसके और इसके बीच का जो एरिया निकालना है, तो जितना हम स्ट्रिप में इसको डिवाइड करते हैं, उतना ये जो कर्व एरिया, ये जो शेडेड एरिया है, वो घटते जाता है. तो इसी कंसेप्ट को और फर्दर बढ़ाया गया. मान लीजिए ये मैं फिगर में दिखा रहा हूँ, हम देख रहे हैं कि इसको छोटा कई एक स्ट्रिप में बांट दिए. तो बांटने पर क्या देख रहे हैं कि ये
रेक्टेंगुलर, ये भी रेक्टेंगुलर, ये भी रेक्टेंगुलर, ये भी रेक्टेंगुलर, ऐसे रेक्टेंगुलर आते जा रहा है। तो रेक्टेंगुलर आते जा रहा है, यानी कि ये जो साइडेड एरियाज है वो कम होता जा रहा है। तो अगर हम सभी स्ट्रिप का एरिया अलग अलग निकाल करके और इसको जोड़ दें, सभी स्ट्रिप का एरिया निकालें और जोड़ दें, तो जो रिक्वायर्ड एरिया है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के बीच का, ये ए बी ही लेकर के चल रहे हैं टेक्स्ट में, ए टू बी का, तो ये जो एरिया निकालना है हमें वो फाइंड आउट हो सकता है। अब ये मान लीजिए कि ए टू बी के बीच में हम एन स्ट्रिप में इसको डिवाइड कर दें और सब इतनी डिस्टेंस एच है, तो एक स्ट्रिप का एरिया हम देखते हैं, एक स्ट्रिप का एरिया मान लीजिए निकालना है, तो क्या होगा, ये मान ए है तो ए इंटू एच होगा, ये एफ ए हो जाएगा एफ ए इंटू एच, एफ ए इंटू एच। हम क्या लिए हैं, ध्यान से समझें, ये एन स्ट्रिप में, ये जो ए टू बी एन स्ट्रिप में इसको डिवाइड किया, तो पहले वाला x0 पर ये a है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस इसका h लिए हैं और एफ ए लेंथ हो जाएगा, लेंथ तो एफ ए होगा, तो ये जो एफ ए लेंथ है यानी कि यहाँ से ये, और ये विड्थ इसका h होगा, एक स्ट्रिप का करेंगे तो एफ ए प्लस एच होगा, दूसरा का ऐसे ही करेंगे तो h तो एक ही लिए हैं, अब दूसरा में जब ही यहाँ से यहाँ तक जाएंगे एफ ए प्लस एच हो जाएगा इंटू एच हो जाएगा, फिर एच एफ ए प्लस टू एच हो जाएगा, एफ ए प्लस टू एच ये पहला यहाँ तक का लेंगे, हाँ, एंड सो ये एच एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच हो जाएगा। एरिया जो हम निकालना चाह रहे हैं, यही एरिया कहाँ से कहाँ तक होगा, ये जो एरियाज है, ये एरिया, ये जो आपका फंक्शन एफ एक्स है ए टू बी डी एक्स, इसके ये बराबर है। लेकिन अब और थोड़ा सा इस पर विचार करें, एक्यूरेट एरिया क्या एन टाइम्स हम लेंगे तो निकलेगा, अब इसको और छोटा करते जाएं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ए टू बी को इनफाइनाइट सेट ऑफ स्ट्रिप में डिवाइड करते हैं, तो जितना हम करते जाएंगे क्या होगा कि और छोटा करेंगे तो एक्यूरेसी आती जाएगी, यानी कि ये जो कर्व है इतना कम हो जाएगा कि हम उसको लगभग में एक रेक्टेंगल मान सकते हैं। इसको क्या करना है, इनफाइनाइट, इस स्ट्रिप को हम कहाँ तक ले लें, इनफाइनाइट ले लें। तो इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ कि एन टेंस टू इनफाइनाइट, ये जो एन तक हम लोग गए हैं तो एन टेंस टू इनफाइनाइट अगर है, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, और ये तब हो जाएगा एच एफ प्लस एच एफ ए प्लस टू एच, एफ एच फिर प्लस एच एफ ए प्लस टू एच एंड सो प्लस एच एफ ए प्लस ए माइनस वन एच। पहला स्टेप से हम शुरू किए, यहाँ तक है एच लास्ट तक। ये ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान है लिमिटाइजेशन को समझना। एन आपका इंफिनिटी तक चल जाए, हम लोग देख रहे हैं बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है, ये प्रैक्टिकली है थोड़ा टफ, लेकिन लिमिटाइजेशन ये जो पहला कंसेप्ट आया इसी पर है, भाई हम कैसे इसको निकालें।
यहाँ देख रहे हैं कि इस स्ट्रिप को और छोटा और छोटा और छोटा कर देंगे, यानी कि n टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये हमारा a2b fx dx निकल जाएगा, यानी कि ये एरिया हम पूरा निकालेंगे। अब n टेंस टू इन्फिनिटी है, तो ये n क्या आएगा आप देख लीजिए एक बार थोड़ा सा। ये b जो है b a प्लस लास्ट वाला b है, यहाँ तक ये जो हम लिए हैं n-1h है, पहला से शुरू किए हैं a, फिर a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h, देखा ये यहाँ पर a प्लस n-1h, तो ये b a प्लस nh हो जाएगा। या और छोटा में आप समझेंगे कि यहाँ से यहाँ तक a और ये b है, तो b माइनस a इक्वल टू nh हो जाएगा। कैसे b माइनस a nh हो गया, h n टाइम्स हम बोले हैं कि h को कितना टाइम्स है n टाइम्स, तो एक h दो h तीन h nh अगर जोड़ेंगे तो यहाँ ये b है और ये a है, तो इस पूरे b में से a अगर माइनस कर लेते हैं तो ये nh बचेगा, वही nh है। तो देखिए ये n h इक्वल टू हो जाएगा b माइनस a बाई n। अब n टेंस टू, जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा, सिंस n टेंस टू इन्फिनिटी है ना, n क्या है टेंस टू इन्फिनिटी, तो h टेंस टू, therefore h टेंस टू 0 हो जाएगा। यानी कि a to b fx dx इक्वल टू वी कैन राइट लिमिट h टेंस टू 0 और h लिखे प्लस h a प्लस h प्लस h a प्लस 2h एंड सो h a प्लस n-1 इंटू h। तो ये हम लोगों का a to b fx dx निकालने के लिए ये फार्मूला हो जाता है, और इसी का यूज करके हम लोग कोई भी एरिया या डिफरेंट इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं लिमिट एज ए फंक्शन। तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें हैं इसको हम लोग बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे, और डिफरेंट इंटीग्रेशन का यही कंसेप्ट। अब देखिए एक्सरसाइज 7.8 का जो क्वेश्चन है a to b x dx, तो ये a to b x dx इसको हमें बनाना है लिमिटेशन, लेकिन डिफरेंट इंटीग्रेशन ही है लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो जो हम लोग देखें कि लिमिट h टेंस टू 0, ये a to b fx dx इक्वल टू क्या होगा, a to b fx dx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू f प्लस f प्लस h एंड प्लस f प्लस 2h प्लस f a प्लस n-1 इंटू h, ये होगा। अब यहाँ जो फंक्शन fx है वो x है, fx इक्वल टू x, तो हमें लेना वही है a to b fx dx। ये fx जैसे डिफाइन है, fx डिफाइन है x से, तो f a हो जाएगा, fx डिफाइन है x से, तो f a क्या होगा, f a हो जाएगा, f a प्लस h हो जाएगा। तो बस वही हम लिखते जा रहे हैं, f a प्लस h, फिर ये जो a प्लस 2h है ऐसे आप ब्रैकेट में फिर लेते a प्लस 2h एंड सो ये a प्लस n-1 इंटू h हुआ। a कितना बार है, a यहाँ n टाइम्स है, क्योंकि जो इस पर हम n स्ट्रिप में ही डिवाइड किए थे, तो a आपका n टाइम्स a अलग अलग ऐसे इट विल बी a is n टाइम्स, तो सम ऑफ n टाइम्स a विल बी n a, 2 टाइम्स रहेगा a प्लस a, तो 2a, 3 रहेगा तो 3a, 3 टाइम्स रहेगा तो n टाइम्स में है। और h देखिए इस समय h में कॉमन ले लिया, h ये बोला ना h 2h
3h एंड सो ऑन। एच जब हम कॉमन लेंगे तो ये आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन। यहाँ से इसके लिए n माइनस n माइनस 1 है, ऐसे दिखाएगा n माइनस 1 n माइनस 1 n माइनस 1 टाइम्स। अब लिमिट h टेंड्स टू h, देख रहे हैं हम लोग n a प्लस h, देखिए 1 to n माइनस 1 तक इस सम ऑफ द n नेचुरल नंबर, n माइनस 1 सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है 1 प्लस 2 एंड सो ऑन प्लस n तक। हम लोग जानते हैं n इंटू n प्लस 1 बाई 2 होता है, ठीक है 1 टू n। ये n माइनस 1 है, n माइनस 1 हो जाएगा, n की जगह पर n माइनस 1 हो जाएगा, इट विल बी n माइनस 1 आइए n हो जाएगा, यानी कि n इंटू n माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा, ये 1 टू n माइनस 1 h इंटू n इंटू n माइनस 1 बाई 2। अब लिमिट h टेंड्स टू 0। अब h से हम लोग a इंटू n h प्लस, देखिए h यहाँ 2 बार है तो इसमें n h और फिर h से इंटू करेंगे n h माइनस h हो जाएगा बाई 2। तो जैसे कि अभी लोग देखे थे b माइनस a क्या होता है, b माइनस a n h होता है, n h इक्वल टू क्या होता है b माइनस a। तो n h का वैल्यू क्या हो जाएगा b माइनस a, तो b माइनस a ही रखेंगे जहाँ जहाँ n h है। लिमिट h टेंड्स टू 0 a इक्वल टू b माइनस a प्लस यहाँ भी b माइनस a हो जाएगा, b माइनस a और माइनस h बाई। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 अब पुट कर देंगे, यहाँ h 0 हो जाएगा, क्या आएगा आपका a इंटू b माइनस a प्लस b माइनस a का स्क्वायर, b माइनस a स्क्वायर बाई 2, h 0 हो गया। तो b माइनस a कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा a प्लस b माइनस a बाई 2। यहाँ अगर 2 ले लेंगे ऐसे एलसीएम बाई 2 हो जाएगा, b माइनस a और 2a माइनस a ये हो गया आपका a माइनस b माइनस a बचेगा कि a प्लस b हो जाएगा, ये a प्लस b बाई 2 यानी 1 बाई 2। इट कैन बी रिटन एज, ये हो जाएगा आपका हाफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है i इक्वल टू 0 टू 5 x प्लस 1 dx, यानी कि यहाँ fx इक्वल टू क्या है x प्लस 1 है, a टू b fx dx इक्वल टू होता है h इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 fa प्लस h f ऑफ a प्लस 2h f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। तो 0 टू 5 f ऑफ x dx इक्वल टू h लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए अब यहाँ in place of a just I have written the given question 0 to 5 fx dx will be what, it will be h limit h tends to 0 f of 0 plus f of 0 plus h f of 0 plus 2h। यहाँ in place of a there is the 0, तो 0 रख दीजिए 0 0 plus h f of 0 plus 2h and f of 0 plus n minus 1 into h equal to h limit h tends to 0। ये जो f of 0 है और डिफाइन कैसे होगा, f x डिफाइन है 0 plus 1 से x plus 1 से, f of 0 क्या होगा, f of 0 will be 0 plus 1 and 0 plus 1 will be 1, 0 plus 1 not 0 plus 1, f of x डिफाइन है x plus 1, f of 0 क्या होगा 0 plus 1, 0 plus 1 यानी कि 1। अब now that is f of 0 plus h यानी कि f of h 0 plus h h
एफ ऑफ एच विल बी डिफाइंड एज एच प्लस वन। यहाँ हम एच प्लस वन लिखे। अब एफ ऑफ, यहाँ देखिए, एफ ऑफ 0 प्लस 2h, यानी एफ ऑफ 2h will be defined just x equal to x plus 1. It will be 2h plus 1. So 2h plus 1. And similarly, it will be the f of n minus 1 into h will be n minus 1h plus 1. अब 1 1 1 n टाइम्स है, तो n हो जाएगा। अगर जोड़ेंगे हम 1 को n बार, तो it will be n. Now see here the h, if we take h common here from h to h and so on n minus 1 into h. h लेंगे यहाँ 1 2 and n minus 1. h limit h tends to 0 n plus h. ये जुटेगा n minus 1 तक, फॉर्मूला है बताए, it will be n into n minus 1 by 2 हो जाएगा. h limit h tends to 0 n से, ये इस h से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो h है यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी NH प्लस यहाँ एक NH आया, और फिर एक NH इसमें आएगा तो इट विल बी NH माइनस H बाई। और व्हाट विल द वैल्यू ऑफ NH? NH कैसे डिफाइन है? NH इक्वल टू B माइनस A। तो B इज हियर 5 and A is 0. Value of NH will be 5. So write in place of NH 5. Limit h tends to 0. It will be 5 plus 5 minus h by 2. अब h tends to 0 रख लेंगे, it will be 5 plus 25 by 2. Yeah, 5 5 yeah, 25. H tends to 0. तो 10, it will be 35 by 2 square मीटर, एरिया है स्क्वायर मीटर। अभी क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए i इक्वल टू 2 to 3x स्क्वायर dx, यानी कि यहाँ जो f of x है तो x स्क्वायर है, दैट मीन्स द फंक्शन इज डिफाइंड हियर दैट f of x इक्वल टू x स्क्वायर। तो क्या है, a to b fx dx इक्वल टू h into fa plus fa plus h, f of a plus 2h and so on, f of a plus n minus 1 into h. तो 2 to 3 लिमिट fx इक्वल टू जो हमारा दिया हुआ गिवन लिमिट है 2 to 3, तो 2 to 3 लेंगे h। यहाँ in place of a we have to write the f of 2 because here value of a is 2, f of 2 plus f of 2 plus h plus f of 2 plus 2h and so on plus f of 2 plus n minus 1 into h. It simply just we have written in place of a we have write to 2. See here what is the definition of the fx equal to x square here. f of 2 क्या हो जाएगा 2 square f x, तो f of 2 2 square, f of 2 plus h it will be 2 plus h का whole square and so on. तो here f of 2 plus h will be 2 plus h का whole square, f of 2 plus h will be 2 plus 2h का whole square and so on. f of 2 plus n minus 1 h will be 2 plus n minus 1 h का whole square. अब now see here the 2 plus h का whole square can be split into the form 2 square a plus b का whole square, 2 square plus 2 into 2ab, a is here 2h plus h square plus 2 plus 2h का whole square, 2 square plus 2 into a is 2 and b is 2h plus b square 2 square h square and so on. 2 plus n minus h का whole square that will be written here 2 square plus 2 into 2 n minus 1 h plus n minus 1 का whole square into h square. Only what we have done here, the a plus b का whole square पर सबको तोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पर अरेंज किया गया, ये 2 square 2 square 2 square 2 square, that means 2 square is 4, 4 कितना टाइम्स, तो n टाइम्स, ये n टाइम्स है ना, n टाइम्स है तो 4 n टाइम्स, तो 4 4 4 n टाइम्स 4, तो इट हैज बीन रिटन 4।
अब यहाँ देखिए 2 इंटू 2h, वी टेक द कॉमन 4h, 4h कॉमन लेंगे, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 4h कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा, फिर आगे ऐसे 4h कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा, एंड सो यहाँ पर 4h कॉमन लेंगे, देख रहे हैं n माइनस 1 बचेगा। h स्क्वायर हियर, h स्क्वायर, तीसरे टर्म पर विचार करेंगे, पहला हो गया, दूसरा होगा, तीसरा h स्क्वायर 2 स्क्वायर h स्क्वायर प्लस n माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू h स्क्वायर। h स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे यहाँ तो इट विल बी 1 स्क्वायर, जस्ट इट हैज बीन रिटन 1 h स्क्वायर 2 स्क्वायर h स्क्वायर कॉमन, फिर यहाँ h स्क्वायर दिए तो n माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। अब नाउ see here the h 4n plus 4h, this is the sum of the n minus 1 natural number, n minus 1 natural number का फॉर्मूला बताया n into n minus 1 by 2 हो जाता है, sum of the n natural number का, ये मिडिल ब्रैकेट में छोटा ब्रैकेट प्लस h स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस ये सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ n माइनस 1 नेचुरल नंबर। इसका फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, ये होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 बाई 6, n माइनस 1 है इसलिए n रहेगा तो n प्लस 1 2n प्लस 1 होता है, बस ये फार्मूला लिख दिया गया। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये छूटते जा रहा है, देखिए शुरू से लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, h लिमिट h टेंड्स टू 0, h लिमिट h टेंड्स टू 0, h लिमिट h टेंड्स टू h लिमिट h टेंड्स टू 0। इस h को हम मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर ले जाकर, तो जो कि 4nh प्लस, देखिए h 2 आ जाएगा, ये h है तो एक h से करेंगे तो 4 nh फिर nh माइनस h राइट प्लस h स्क्वायर, अब ये भी एक से अगर 3h चल जाएगा, यहाँ एक NH इसमें, फिर एक H से इट विल NH माइनस H, फिर एक H हो जाएगा तो 2NH माइनस H हो जाएगा बाई 6 बाई 6। अब व्हाट विल द वैल्यू ऑफ NH, NH B माइनस A होता है ना, NH NH यहाँ पर 3 माइनस 2 यानी कि 1 हो जाएगा, so in place of NH we have to write 1 only, it will be limit h tends to 0, it becomes 4 plus 4 1 into 1 minus h by 2 plus 1 minus h 2 NH is 1 minus h by 6। अब h tends to 0 इसमें रखेंगे, तो रखने के बाद जो बचेगा उसको लिखिए 4 प्लस ये h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, 1 इंटू 4 बाई 2 यानी 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ ये 0 हो गया, ऊपर में 2 बचेगा कि 1 बाई 3 हो जाएगा, तो 4 2 ये 6 प्लस 1 बाई 3 एलसीएम ले लेंगे, ये 18 प्लस 1 हो जाएगा, यानी 19 बाई 3 स्क्वायर यूनिट आंसर।